नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल थैंक यू इंग्लिश में। अंग्रेज़ी कैसे पढ़ें, इस चीज़ को आज आपको इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा। यानी अगर आपको रीडिंग की प्रॉब्लम है तो आज रीडिंग की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। मैं जैसे जैसे आपको बताता हूँ वैसे वैसे आपको फॉलो अप करना है, और रीडिंग के साथ साथ आपको ट्रांसलेशन भी बताया जाएगा। मेरे साथ साथ ध्यान दीजिएगा मैं किस तरीके से आपको समझाता हूँ, और मैं जिस तरीके से वर्ड को बोल रहा हूँ वो आपको खास तौर पे ध्यान देना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को करिए लाइक, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ इंग्लिश से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आपकी, चाहे वो रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, इंग्लिश बोलने की बात है, या ग्रामर आपको सीखना है, यहाँ हर चीज़ का सोल्यूशन आपको 100% मिलेगा। चलिए तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ, ध्यान से सुनिए। वंस अपॉन आ टाइम। वंस अपॉन आ टाइम एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लेम मैन। लेम का मतलब देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है लंगड़ा। देयर वॉज अ लेम मैन यानी एक लंगड़ा व्यक्ति था। ही लिव्ड वह रहता था। इन अ स्मॉल विलेज एक छोटे गांव में। ही वेंट वह जाता था। द स्ट्रीट गली, स्ट्रीट जो होती है वो गली को बोलते हैं। टू बैग, बैग मीन्स होता है मांगना, जो मांगते हैं उसको बैग बोलते हैं। टू बैग डेली यानी प्रतिदिन, वह प्रतिदिन जो है मांगने जाता था गलियों में। बट ही फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट। देखिए मैं हमेशा बच्चों को सलाह देता हूँ, और बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर हम बड़े वर्ड्स को किस तरीके से पढ़ें, क्योंकि बड़े वर्ड्स को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं हमेशा उनको एक ही सलाह देता हूँ कि बड़े वर्ड्स को हमेशा टुकड़ों में तोड़ के आप पढ़िए। मान लीजिए डिफ़िकल्ट है तो डिफ़ी और कल्ट, ये दोनों को आप फिर जोड़ दीजिए, डिफ़िकल्ट हो गया। आगे और भी हैं बहुत सारे। तो हमेशा बड़े वर्ड्स को पढ़ते समय उनको ध्यान रखिएगा कि आपको 2 पार्ट में या 3 पार्ट में उनको आपको तोड़ना है, और उसके बाद फिर आपको उन्हें पढ़ना है। तो उससे आपको बड़ी आसानी हो जाएगी उनको पढ़ने में। बट ही फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन उसे बहुत मुश्किल होती थी टू वॉक, चलने में, बिकॉज ऑफ हिज लेमनेस। तो लेमनेस में भी देखो लेम और नेस, ये आपको जो है अलग अलग करके इसे तब आपको पढ़ना है। तो उसे बहुत मुश्किल होती थी चलने में, बिकॉज ऑफ हिज लेमनेस यानी उसके लंगड़ेपन की वजह से। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है वजह से। ध्यान रखना, जब भी आपको बोलते हैं इस वजह से तो उसे हम बोलते हैं बिकॉज ऑफ, तो वजह से, वजह से। वन डे, एक दिन, द लेम मैन, लंगड़ा व्यक्ति, वॉज गोइंग, जा रहा था, टू द स्ट्रीट, गली, यानी एक दिन वह एक गली में जा रहा था। द रोड वॉज वेरी लॉन्ग, जो रास्ता था वो बहुत लंबा था। एंड फुल ऑफ स्टोन्स, और वो पत्थरों से भरा हुआ था। फुल ऑफ स्टोन्स एंड पैथ होल्स, यानी वो पत्थरों से, गड्ढों से भरा हुआ था। देयर फोर, इसलिए, देयर फोर यानी इसलिए, ही वॉक्ड विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, उसे चलने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, बहुत मुश्किलें उसको होती थी इसलिए चलने में कहीं ना कहीं। आगे सडनली, सडनली इस तरह से पढ़िए उसको, सडन और ली, सडनली अचानक। ही सॉ, उसने देखा। सी की सेकंड फॉर्म यहाँ पे सॉ है। ही सॉ अ ब्लाइंड मैन, एक अंधा व्यक्ति। ब्लाइंड मैन जो होता है वो अंधा व्यक्ति होता है, अंधे को हम ब्लाइंड बोलते हैं। सो अचानक से उसने देखा एक अंधे व्यक्ति को, सिटिंग नियर द रोड, रोड के बराबर में बैठे हुए। द लेम मैन वेंट टू द ब्लाइंड मैन, जो लंगड़ा व्यक्ति था वो अंधे वाले व्यक्ति के पास गया। एंड स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम, और उससे बात करना शुरू किया। एंड स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम। ही सैड, उसने कहा, डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, लिसन माई वर्ड्स, लिसन सुनना होता है, मेरे शब्दों को सुनिए, सुनना। लिसन माई वर्ड्स केयरफुली, ध्यान से। आई हैव एन आइडिया, हैव का मतलब यहाँ पास के लिए है, मेरे पास एक आइडिया है, एक विचार है। आई हैव एन आइडिया विच हेल्प बोथ ऑफ अस, जो हम दोनों की मदद करेगा, यानी विच हेल्प बोथ ऑफ अस। बोथ का मतलब होता है दोनों, दोनों को इंग्लिश में हम बोथ बोलते हैं, दोनों, बोथ ऑफ अस। यू कैन नॉट सी, तुम देख नहीं सकते। कैन जो आता है वो एक मॉडल वर्ब है, वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते उसके लिए कैन आता है। सो यू कैन नॉट सी, तुम देख नहीं सकते। एंड आई कैन नॉट वॉक, मैं चल नहीं सकता।
सो इसलिए, सो मतलब इसलिए, लेट मी सिट ऑन योर शोल्डर्स, शोल्डर्स, लेट मी सिट, मुझे बिठा लीजिए, ऑन योर शोल्डर्स, अपने कंधों पर। लेट का मतलब होता है परमिशन, परमिशन देना, यानी लेट करना परमिशन देना, तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपके कंधों पे बैठ जाऊं। आई विल शो यू द वे, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, शो दिखाना होता है, द वे रास्ता, दैट यू डू नॉट मीट विद एनी एक्सीडेंट, ताकि तुम्हें कोई एक्सीडेंट ना हो। इट विल सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, यह मदद करेगा, इट विल सॉल्व यानी हेल्प करेगा, समाधान कर देगा, आवर प्रॉब्लम्स, हमारी समस्याओं का। द ब्लाइंड मैन लाइक्ड, जो अंधा व्यक्ति था उसको पसंद आई ये बात, लाइक्ड वेरी मच दिस आइडिया, यानी ये आइडिया उसे बहुत पसंद आया। ही लेट लेम मैन, ही लेट लेम मैन सिट ऑन हिज शोल्डर्स, उसने उस लंगड़े व्यक्ति को अपने कंधों पर बिठा लिया। एंड स्टार्टेड वॉकिंग अकॉर्डिंग टू द गाइड, एंड स्टार्टेड वॉकिंग, और चलना शुरू किया, अकॉर्डिंग टू द गाइड यानी उसके समझाने के अनुसार, गाइड के अनुसार। दे हैड सॉल्व्ड ईच अदर्स डिफ़िकल्टी, यानी उन्होंने एक दूसरे की मुश्किल को सॉल्व कर लिया। दे हैड सॉल्व ईच अदर्स डिफ़िकल्टी एंड देयर लाइव्स, और अपनी ज़िंदगी, एंड देयर लाइव्स बिकेम क्वाइट ईजी फॉर दैम, और उनकी जो ज़िंदगी थी वो एकदम आसान हो गई उनके लिए। वेरी सून, बहुत ही जल्दी, दे बिकेम द बेस्ट फ्रेंड्स, यानी बहुत ही जल्दी वो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड भी बन गए। तो दोस्तों ये इस तरीके से यहाँ पे ये लेसन मैंने आपको बताया है, ये दो व्यक्तियों के बीच का था। आई एम श्योर आपको समझ आया होगा, आपने प्रैक्टिस की, इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आगे भी रीडिंग के बारे में आपको वीडियोस डालता रहूँगा, और अगर आपकी कोई और भी समस्या है रीडिंग में, राइटिंग में, या स्पीकिंग में, या ग्रामर में, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, और मैं कमेंट पे आपके ज़रूर आंसर दूंगा और उस चीज़ को सॉल्व करूँगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए। नमस्कार।